guys, welcome back to my channel. So today we are going to do a very interesting topic, that is the पंचायती राज सिस्टम. ये हमारा सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है. हम धीरे धीरे सारे चैप्टर्स कवर करेंगे. द फर्स्ट चैप्टर इज द पंचायती राज सिस्टम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द पंचायती राज सिस्टम, ये जो चैप्टर है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है. अभी जो लोकल गवर्नमेंट है वो तो आपको क्लियर है ना. लोकल गवर्नमेंट क्या होता है? अ लोकल गवर्नमेंट टर्न्स इनटू अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट व्हेन इट इज फॉर्म्ड एंड मेंटेन्ड बाय द लोकल पीपल. जब वो लोकल पीपल हैं वो गवर्नमेंट बनाते भी हैं और उसको मेंटेन भी करते हैं, उसको कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ये क्लियर हो गया, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. अभी व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दिस? इसका आइडिया क्या था भी, इसलिए हमने ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाई. हमने ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसलिए बनाई है क्योंकि द लोकल पीपल आर द बेस्ट यू नो अबाउट देयर कॉमन प्रॉब्लम्स. अभी मोदी तो नहीं आएगा ना चेक करने भी, हाँ यहाँ पर ये लाइट ख़राब है, ये हमने ठीक करनी है, ऐसे थोड़ा ना होता है. इसलिए ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाई गई है ताकि वो आए और हमारी जो लोकल कॉमन प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सकें. इतना क्लियर हो गया. एट द रूरल लेवल द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वर्क्स थ्रू द पंचायती राज सिस्टम. जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो वर्क किससे करती है? दैट वर्क्स थ्रू द पंचायती राज सिस्टम. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. एंड द टर्म पंचायत, अभी पंचायत का मतलब क्या होता है? पंचायत का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ 5 पीपल. अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल. ठीक है, अभी पंचायत का मीनिंग क्या होता है? ग्रुप ऑफ 5 पीपल. अभी राज का मीनिंग क्या होता है? ये तो सबको पता ही होगा. इट मीन्स गवर्नेंस. ठीक है, क्लियर है. अभी द लोग एट द रूरल लेवल, ये ध्यान से अपना कॉपी पेन सब उठा लो और ये वाली लाइन मार्क करो. एट द रूरल लेवल द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वर्क्स थ्रू द पंचायती राज सिस्टम. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, एमसीक्यू ट्रू फॉल्स आती है, इसको ध्यान से मार्क करना. और पंचायत का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ 5 पीपल एंड राज का मीनिंग होता है गवर्नेंस. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब? आगे बढ़ते हैं. द पंचायती राज सिस्टम, ये आप एक बार ये समझ लो, ये एक सिस्टम है. ये ग्रुप ऑफ 5 पीपल जो ये सारा मतलब देखते हैं कि सब काम ठीक से हो रहा है या नहीं. ठीक है, एक बार बस इतना आप अपने दिमाग में रख लो, बाकी सब कुछ अपने आप समझ आ जाएगा. सो अभी ये जो पंचायती राज सिस्टम है ये 3 टायर्ड सिस्टम है. इट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट लाइन. द पंचायती राज सिस्टम इज अ 3 टायर्ड सिस्टम. 3 टायर्ड सिस्टम मीन्स 3 लेवल्स होते हैं उसमें. सो द फर्स्ट लेवल इज द जिला परिषद. It is at the top, it is at the apex of the 3 tiered system, Zilla Parishad. Next is Block Samiti. It is at the intermediate, at the middle of the 3 tiered system. Then is Gram Panchayat. Gram Panchayat is at the bottom of the 3 tiered system. अभी आपको अकेले इनके नाम याद कर लो, जिला परिषद, ब्लॉक समिति और ग्राम पंचायत. ठीक है, अभी ये याद हो गया. अभी हम इसको समझते हैं. जो जिला परिषद है वो होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. ठीक है, अभी ये जैसे ये देखो, ये है एक डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, ये क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट है. अभी डिस्ट्रिक्ट में क्या होते हैं? बहुत सारे विलेजेस होते हैं. ठीक है, ये सारे हो गए विलेजेस. अभी ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें बहुत सारे विलेजेस होते हैं. जब ये सारे विलेजेस थोड़े से जो सेवरल या फिर जितने भी विलेजेस हैं ये जब इकट्ठे काम करते हैं उनको हम वो ये जैसे ये बोला है, ये 1 2 3 4 ये 4 विलेजेस इकट्ठे हो गए कुछ काम करने के लिए. तो ये क्या बन गया? एक ब्लॉक बन गया. ठीक है, ये क्या हो गया? एक ब्लॉक बन गया. अभी जो गवर्नमेंट है जो विलेजेस को देखते हैं उसको हम कहते हैं ग्राम पंचायत. जो विलेजेस की सब कुछ देखती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं, उसको हम कहते हैं ग्राम पंचायत. और ग्राम पंचायत होती है विलेज लेवल पे. ठीक है, विलेज ग्राम पंचायत
क्लियर। ब्लॉक समिति, जैसे मैंने कहा था जब बहुत सारे विलेजेस इकट्ठे हो जाते हैं कुछ काम करने के लिए, उसको हम क्या देते हैं, ब्लॉक। और जब वो ब्लॉक इकट्ठे होते हैं उनको हम कहते हैं ब्लॉक। और उनकी जो समिति होती है, जो गवर्नमेंट होती है, उसको हम कहते हैं ब्लॉक समिति, ठीक है। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती है, उसको हम कहते हैं जिला परिषद, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। जिला परिषद होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये आपको ये वाला जो फिगर है ये अपने माइंड में रखना है कि डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे विलेजेस होते हैं और विलेजेस फिर एक ब्लॉक में बदलते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट को हम कहते हैं जिला परिषद और ब्लॉक को हम कहते हैं ब्लॉक समिति एंड विलेजेस को ग्राम पंचायत, ठीक है, क्लियर। अभी इससे ये भी हो जाएगा, जिला परिषद होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक समिति होती है ब्लॉक लेवल पे एंड ग्राम पंचायत होती है विलेज लेवल पे, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम करेंगे विलेज लेवल वाला ग्राम पंचायत। तो विलेज लेवल जो विलेज की गवर्नेंस होती है उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज ग्राम सभा, सेकंड वन इज ग्राम पंचायत एंड थर्ड वन इज न्यायाना पंचायत, ठीक है। अब इन सबके मैं एक बारी आपको फंक्शंस बता देती हूँ। जो ग्राम सभा होती है उसमें सारे सिटीजन्स विलेज के होते हैं जो 18 या अबव 18 होते हैं। सारे सिटीजन्स एक विलेज के जो 18 या अबव 18 होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये इकट्ठा होते हैं, डिस्कस करते हैं, है ना। और ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये मोस्टली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अभी ये इनके पास एक राइट होता है। ये जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स होते हैं, ग्राम पंचायत मीन्स अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल, ठीक है। इनको भी ये इलेक्ट कर सकते हैं। ग्राम पंचायत के पीपल, जो ग्राम पंचायत के जो पर्सन है, जो उनकी कमेटी है, उनको इलेक्ट कौन करता है, ग्राम सभा। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द ग्राम सभा इलेक्ट्स द पीपल ऑफ ग्राम पंचायत, ठीक है। ये क्या करते हैं, उनको इलेक्ट भी कर सकते हैं, ये डिस्कस करते हैं और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट करते हैं। और ये क्या करते हैं, डिबेट होती है, जो डिबेट्स, डिस्कशन एंड ऑल दोज थिंग्स रिलेटेड टू द इश्यूज ऑफ द विलेज, ठीक है। जो भी विलेज में इश्यूज चल रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनको ये डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं एंड फिर अपना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ये पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक ग्राम सभा का क्लियर हो गया। ये काफ़ी इजी चैप्टर है, बस थोड़ा सा समझने वाला है, ठीक है। ग्राम सभा क्लियर। अभी ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के जो लोग हैं उनको कौन इलेक्ट करता है, ग्राम सभा के पर्सन। ग्राम सभा में सारे सिटीजन्स होते हैं। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, ग्राम सभा हैज ऑल द सिटीजन्स दैट एज्ड 18 और अबव ऑफ अ विलेज, ठीक है। इस ग्राम पंचायत के जो सारे पर्सन्स हैं, जो सारे पीपल हैं, वो कौन इलेक्ट करता है, ग्राम सभा के सारे सिटीजन्स जो एज्ड हैं 18 और अबव, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी जो ग्राम पंचायत है वो द बेसिक यूनिट है। ग्राम पंचायत इज द बेसिक यूनिट ऑफ द रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो रूरल लेवल पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसका ये बेसिक यूनिट है, ठीक है। ग्राम पंचायत इज अ स्मॉल कमेटी। ये एक स्मॉल छोटी सी कमेटी होती है, जैसे हमने कहा ना 5 पीपल, ये कभी ज़्यादा हो जाते हैं कभी कम, पर ये मोस्टली 5 ही होते हैं। सो इट इज़ अ स्मॉल कमेटी दैट डील्स विद द इश्यूज ऑफ द विलेज, द प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज एंड ये मतलब हेड होते हैं। जैसे ग्राम सभा ये डिस्कस करती है फॉर ये इन्होंने डिस्कशन कर ली, फिर जो हेड है, जैसे हम जज कह देते हैं, उनका जो क्या होता है पॉइंट ऑफ व्यू, वो सबसे मेन होता है। सो इसलिए द ग्राम पंचायत आप कह सकते हो कि एक हेड होते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत इज अ स्मॉल कमेटी दैट डील्स विद द प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ द विलेज, ठीक है, क्लियर हो गया। न्यायाना पंचायत इज अ जुडिशियल बॉडी एट द रूरल लेवल। ये ध्यान रखना, ये सारी चीजें एट द रूरल लेवल है। ये काफ़ी लेवल्स होते हैं, रूरल लेवल, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल। जो रूरल लेवल है ये सारे उसमें आते हैं, ठीक है। सो द ग्राम सभा, द ग्राम पंचायत एंड न्यायाना पंचायत इज एट रूरल लेवल, ठीक है। न्यायाना पंचायत इज अ जुडिशियल बॉडी। न्यायाना पंचायत इट कैन ओनली हियर सिविल एंड रेवेन्यू केसेस एट माइनर लेवल।
ये सिर्फ छोटे छोटे केसेस ही देख सकते हैं, ये कोई ज़्यादा बड़े केसेस नहीं देख सकते। एंड जनरली देयर इज़ ओनली वन न्याना पंचायत फॉर नंबर्स ऑफ विलेजेस। ऐसे हर एक विलेज की अलग अलग न्याना पंचायत नहीं होती, ये काफ़ी विलेजेस जो हैं इकट्ठे होते हैं, जैसे ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है। एक ब्लॉक की एक न्याना पंचायत होती है, ठीक है। ये सिर्फ छोटे छोटे केसेस देख सकती है, ये कोई ज़्यादा बड़े केसेस नहीं हैंडल कर सकती, वो फिर आगे लेवल्स होते हैं, ये वहाँ पे केसेस चलते हैं, बट ये सिर्फ माइनर केसेस ही देख सकते हैं। एंड इट सॉल्व्स द डिस्प्यूट्स विद प्रैक्टिकल एंड सिंपल मैनर, ठीक है। ये सारा क्लियर हो गया, अभी ग्राम पंचायत क्लियर। नेक्स्ट इज ब्लॉक समिति। ब्लॉक समिति मैंने आपको समझाया था, ये जब काफ़ी सारे विलेजेस इकट्ठा होके एक टास्क को पूरा करते हैं। जैसे टास्क कैसा, जैसे इन्होंने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, दे हैव टू बिल्ड अ वेरी बिग हॉस्पिटल, ठीक है। उसके लिए क्या होगा, एक विलेज के पास तो इतनी वो बजट भी नहीं होता और इतनी लेबर वगैरह भी नहीं होती कि ये एक इतना बड़ा हॉस्पिटल बना सके। इसलिए ये काफ़ी सारे जो विलेजेस हैं वो इकट्ठे होते हैं एंड वो बनाते हैं ब्लॉक, एंड उनकी जो ग्राम पंचायत होती है, ठीक है, उनकी जो विलेजेस की ग्राम पंचायत होती है वो बनाती है ब्लॉक समिति। ब्लॉक समिति में कुछ नहीं है, ब्लॉक समिति इज जस्ट अ नंबर ऑफ विलेजेस जो इकट्ठा होकर कोई टास्क को कंप्लीट करते हैं। जैसे ब्लॉक बनाकर उनकी जो विलेजेस की जो ग्राम पंचायत होती है वो बनाती है ब्लॉक समिति, ठीक है, क्लियर है। जिला परिषद, जिला परिषद is at the apex of the three-tiered the system, ठीक है। ये apex means at the top, ये भी है एक टॉप पे कौन सी होती है, जिला परिषद, at the intermediate at the middle ब्लॉक समिति, and at the bottom ग्राम पंचायत। ये भी काफी क्वेश्चंस इसमें से आते हैं MCQs के ब्लैंक्स में, सो ये आप याद करना। एट द एपेक्स टॉप जिला परिषद, एट द इंटरमीडिएट ब्लॉक समिति, एंड एट द बॉटम ग्राम पंचायत, ठीक है। जिला परिषद ये एट द एपेक्स होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये सारी ब्लॉक समितिज विद इन अ डिस्ट्रिक्ट ये इसके अंडर होती है। जैसे ये डिस्ट्रिक्ट है, इसमें कितनी, इसमें हम मान लेते हैं इसमें 3 ब्लॉक समितिज है, ठीक है। इन तीनों ब्लॉक समितिज ये किसके अंडर आती है, जिला परिषद के अंडर। ये जिला परिषद के अंदर आती है सारी ब्लॉक समिति। एवरी एंड सिंगल ब्लॉक समिति दैट इज इन द डिस्ट्रिक्ट इज अंडर जिला परिषद, ठीक है। एंड ये एक एज अ लिंक भी सर्व करती है। इट plays a role as a link between the state government and the block समिति। जैसे अभी ब्लॉक समिति को कुछ दिक्कत आ रही है, वो अभी जिला परिषद के पास भी जा सकते हैं। अगर वो कोई बड़ी दिक्कत है तो वो डायरेक्ट किससे बात करेगा, स्टेट गवर्नमेंट से। सो द जिला परिषद प्लेज अ रोल ऑफ अ लिंक। जैसे वो अपनी प्रॉब्लम जिला परिषद को बता सकते हैं, परिषद फिर स्टेट गवर्नमेंट से बात वगैरह करती है, ठीक है। मीन्स इट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द ब्लॉक समितिज विद इन अ डिस्ट्रिक्ट। अगर आपको ये डेफिनेशंस आती है और अगर आप विद इन अ डिस्ट्रिक्ट नहीं डालते तो इसके भी माइनस पॉइंट्स होते हैं। सो विद इन अ डिस्ट्रिक्ट इज अ इम्पॉर्टेंट वर्ड, ठीक है जी, क्लियर है। भी आपको सारा चैप्टर हो मैं करती हूँ समझ आ गया होगा, अच्छी तरह से क्लियर होगा। सो अभी हम अपना क्विज स्टार्ट करेंगे एंड फिर ये क्विज के बाद हम करेंगे थोड़े से फैक्ट्स अबाउट द पंचायती राज सिस्टम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So the first is the minimum age to become a member of the gram panchayat is dash years. आप सभी अपनी कॉपीज लो या कमेंट करो और इनके मुझे आंसर बताओ। The minimum age to become a member of ग्राम सभा is dash year. ग्राम सभा हमने किया था ना, जो ग्राम पंचायत के जो ग्राम पंचायत को इलेक्ट करती है उनको हम कहते हैं ग्राम सभा। So which is the age? इसको आपको एज बतानी है कि मिनिमम एज क्या है ग्राम सभा का मेंबर बनने के लिए। सेकेंड, डैश इज एट द एपेक्स टॉप ऑफ द 3-tiered पंचायती राज सिस्टम। सबसे टॉप पे क्या था, 3-tiered पंचायत सिस्टम के टॉप पे सबसे एपेक्स पे क्या था,
डैश इज एट द एपेक्स एंड टॉप ऑफ द 3-tiered पंचायती राज सिस्टम। इसके आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप लिख लो, कमेंट कर दो, फिर जिसके आंसर ठीक होंगे मैं उनका कमेंट भी पिन करूंगी। फिर नेक्स्ट इज a न्याना पंचायत has power to try dash cases। न्याना पंचायत क्या थी? एक जुडिशियल बॉडी थी जो केसेस लेती, ठीक है। और ये भी है कि काफ़ी सारे विलेजेस की एक ही न्याना पंचायत होती थी, है ना। अभी न्याना पंचायत हैज पावर टू ट्राई डैश केसेस। वो कैसे भी केसेस देख सकती थी, बड़े छोटे कैसे केसेस, मैंने वो प्रॉपर वर्ड भी यूज किया था। सो द न्याना पंचायत हैज पावर टू ट्राई डैश केसेस। लिख दिया आंसर, कर दिए कमेंट, कर दिया। अभी मैं आपको इसके आंसर बताऊंगी। द मिनिमम एज ऑफ एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ ग्राम सभा इज डैश ईयर्स। कितने थे? 18 ईयर्स। 18 और अबव। अगर आपने 18 लिखे वो भी करेक्ट है, पर 18 और अबव ज्यादा सुटेबल है, ठीक है ना। आंसर गलत तो नहीं है। नेक्स्ट इज डैश इज एट द एपेक्स और टॉप ऑफ द 3-tiered पंचायत सिस्टम। जिला परिषद, ठीक है ना सबका? जिला परिषद। स्पेलिंग्स भी साथ साथ में मैच करो। नेक्स्ट इज अ न्याना पंचायत हैज पावर टू ट्राई डैश केसेस। मेजर नहीं कर सकता, वो क्या करता है? माइनर केसेस। माइनर केसेस, ये वर्ड याद रखना है आपको, माइनर। फटाफट से देख लो। फर्स्ट का आंसर है 18 और अबव, सेकंड का आंसर है जिला परिषद एंड थर्ड का आंसर है माइनर, ठीक है ना सबके आंसर्स। अभी हम अपने फैक्ट्स की ओर बढ़ते हैं। सो द फर्स्ट फैक्ट इज द महात्मा गांधी, our Bapu, the father of the nation, is a strong supporter of the पंचायती राज सिस्टम। वो काफी strong supporter थे इस पंचायती राज सिस्टम थे। It considered it as the foundation of the democracy in India। जो डेमोक्रेसी है इंडिया की, उसके फाउंडेशन जो है मानते थे पंचायती राज सिस्टम को, ठीक है। सेकंड फैक्ट, जो ब्लॉक समिति है हम उसको पंचायत समिति भी कहते हैं। जो ब्लॉक समिति है उसको हम पंचायत समिति भी कहते हैं, ठीक है जी।